हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम निचिन शोशो के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। सिंपली हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था बुद्धिज़्म से रिलेटेड और आज वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपके मन में जो ही सवाल हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्ध, जिन्हें हम शाक्य मुनि कहते हैं, उन्होंने इसे 3000 साल पहले किया था। और उन्होंने अपने एक सूत्र, जिसको हम दाइजुकु सूत्र कहते हैं, उसमें ऐसा उन्होंने कहा था कि उनके मरने के 2000 साल बाद हम ह्यूमंस, उनकी जितनी भी फ़िलॉसफी और रिलीजन है उनसे रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी और हम क्या रिलीजन है, किस तरह उसे फॉलो करते हैं, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होगा। उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि उनके मरने के बाद जो 2000 साल आने वाले हैं, 2000 साल बाद, उस पीरियड को हम मापू पीरियड या फिर लैटर डे ऑफ द लॉ कहेंगे। इस पीरियड में उनकी जो बुद्धिज़्म उन्होंने हमें सिखाई है वो अपनी पावर लूज़ करने लगेगी, क्योंकि इस दुनिया में अधर्म, मतलब कि कह सकते हैं कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है कि ये इसकी पॉजिटिविटी कम पड़ने लगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रिडिक्शन दी है जो कि थोड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने ऐसा किया है कि उस टाइम में जब मापू पीरियड स्टार्ट होगा तब हमारे एक न्यू मास्टर आएंगे जो इस बुद्धिज़्म को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें सिखाएंगे और वो इफ़ेक्टिव रहेगा आज के टाइम के लिए। अब एक सवाल उठता है कि शाक्यमुनि बुद्धिज़्म अपनी पावर क्यों लूज़ कर रही है और नई पावर, मतलब कि नई बुद्धिज़्म आनी क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है क्योंकि आज के टाइम में सभी के दिल करप्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि फीलिंग्स को, इमोशंस को और अपनी मेंटल पीस को। तो ट्रू बुद्धा जी निचिन दाइशुन, इनको हम ट्रू बुद्धा कहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि हर बीमारी की अलग दवाई होती है, उसी तरह इस टाइम के लिए एक अलग बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच में नेगेटिविटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक अलग टाइप की, अलग लेवल की बुद्धिज़्म की हमें ज़रूरत है। और गौतम बुद्धा ने ऐसा पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मापू पीरियड, जिसमें इंसानियत नहीं बचेगी और बुराई बहुत हद तक पहुंच जाएगी, उस टाइम पे एक नए हमारे मेंटर आएंगे जो कि इस टाइम पीरियड के लिए बुद्धिज़्म को अलग तरह से पढ़ाएंगे और उसे अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ले जाएंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम शाक्य मुनि कहते हैं, उनकी ये प्रेडिक्शन सच हुई। निचिन दाइशुनिन, जिसे हम ओरिजिनल बुद्धा या फिर ट्रू बुद्धा कहते हैं, उन्होंने 3 ग्रेट सीक्रेट लॉज की इस्टेब्लिश की, नम म्यो हो रेंगे क्यों। और उन्होंने ऐसा स्टेट, मतलब कि ऐसा कहा है कि लैटर डे ऑफ द लॉ, मतलब कि मापू पीरियड में लोटस सूत्रा या कोई भी सूत्रा इंसान को इनलाइटमेंट की तरफ नहीं पहुंचा सकता है। इनलाइटमेंट का मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान के पास इस दुनिया की सारी नॉलेज हो, और मतलब कि मोक्ष भी कह सकते हैं जो। और उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई भी सूत्र हमें मोक्ष तक, इनलाइटमेंट तक नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ नम्य हो रहेंगे क्यों ही हमें पहुंचा सकता है इनलाइटमेंट तक। और ऐसा सिर्फ उन्हीं का कहना नहीं है, शाक्य मुनि, ताहू और इस दुनिया में जितने भी बोधिसत्वाज हैं उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। निचिन दाइशुनिन ने एक और चीज़ कही है, लैम्प विल बी यूजलेस आफ्टर द सन राइजेस, हाउ कैन ड्यू ड्रॉप बी बेनिफिशियल वंस द रेन फॉल्स। आई थिंक आप इसका मतलब समझ गए होंगे, मैंने इतनी बार आपको पीछे भी यही बात कही है। सो आगे बढ़ते हैं। निचिन दाइशुनिन ने इस अल्टीमेट टीचिंग को, मतलब नम्य हो रहेंगे क्यों, इस्टेब्लिश किया था अप्रैल 28, 1253 को। आज के टाइम में बुद्धिज़्म के जितनी भी बाकी टीचिंग्स हैं वो यूज़लेस हो गई हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतनी बुराइयाँ, इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है कि उसकी कम पॉजिटिविटी हमारे काम की नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, मून की लाइट या फिर कैंडल की लाइट सुबह की रोशनी में क्या काम करेगी? नहीं, वो यूज़लेस है। उसी तरह आज के टाइम पीरियड में उनकी बाकी की टीचिंग यूज़लेस साबित हो रही हैं। इसलिए नम्य हो रहेंगे क्यों, जो निचिन दाइशुनिन ने मॉडिफाई किया है, वही आज के टाइम में यूज़फुल है हम इंसानों के लिए। इसका मतलब है हमारी लाइफ की डार्कनिंग, हमारी लाइफ की नेगेटिविटी को ओवरकम करने में निचिन दाइशुनिन की ये टीचिंग सन की तरह काम करेगी मापू पीरियड में, और मापू पीरियड अभी प्रेजेंट डे में चल रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है, क्यों हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 12, 1279 में निचिन दाइशुनिन ने एक बुक लिखी है। उन्होंने, मतलब बुक नहीं, एक राइटिंग लिखी है, द दाई गोंगजोन ऑफ द ट्रू हाई सेंचुरी।
जिसमें ऐसा लिखा है कि पूरे विश्वास से अगर मापू पीरियड में अगर लोग इसे चांट करेंगे तो उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो सकता है। निचिन दाइशोनिन के बाद उनके सेकंड हाई प्राइस थे निको शोनेन एंड थर्ड हाईएस्ट प्राइस थे नीची मोको शोनेन। जिस तरह पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसी तरह इस चीज़ को उन्होंने इन तीनों जनरेशन में बारी बारी से ट्रांसफ़र किया गया है। कोई भी टीचिंग कितनों भी क्यों ना अच्छी हो, बिना सक्सेसर के वो बेकार ही होती है। वही यहाँ पे भी कहा गया है। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा गया है कि मापू पीरियड में अगर आपको इनलाइटमेंट चाहिए तो आपको यही प्रैक्टिस करना होगा। मापू पीरियड के 3 ट्रेजर हैं, निचिन दाइशोनिन, दाई गोंगजॉन एंड निको शोनेन। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। तो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।